अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 3 APS मैथ 8 क्लास अपडेटेड एडिशन न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3। इसमें वो क्या कहता है कि एवेल्यूएट करना है। ठीक है, उसने हमें ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया है। वो कहता है कि इसमें आपने जहाँ जहाँ पे ए है ना वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या लिख लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट ए हमारे पास क्या है, ए की पावर 3 है, प्लस हमारे पास जो है 9 ए का हमारे पास स्केयर है, प्लस हमारे पास 27 ए है और प्लस हमारे पास क्या है 30 है। और जो हमारे पास ए है वो कहता है कि व्हेन, आपने यहाँ पे लिख लेना है व्हेन ए इज़ इक्वल टू, आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट करना है। ठीक है, ये उसने हमें एक्सप्रेशन दे दिया है। वो कहता है कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है ना वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। अब हम क्या पुट करेंगे, जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हमारे पास इसमें हम 3 पुट करते हैं तो ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और उसका आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। प्लस हमारे पास 9 है, ए की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 3 और उसका आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, प्लस हमारे पास है 27 और ए की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, ये वाला 3। ये ए इस जगह पे भी 3, इसका स्केयर लेके यहाँ पे भी 3, इधर क्यूब है तो यहाँ पे भी आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 का अगर आप क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास 3 के क्यूब का मतलब है कि 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 27 प्लस हमारे पास 9 इंटू हमारे पास 3 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्लस हमारे पास अब 27 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 81 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है जो ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है 81 ही हमारे पास आ जाएगा ये भी, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को आपने क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे 27 प्लस 81 प्लस 81 अगेन प्लस 30। तो ये मैंने इनको ऐड किया है। तो ऐड करने से हमारे पास ये देखें 30 है प्लस 27 है प्लस 81 है प्लस 81 है और उसके बाद हमारे पास जो है क्या आ रहा है, साथ हमारे पास 27 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन मैं इनको आपको ऐड करके चेक करवा देता हूँ। 27 है प्लस हमारे पास 81 है प्लस अगेन 81 है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो इन तीनों चारों जो वैल्यू हैं इनको मैंने ऐड किया, तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 219। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका आपने आंसर लिख लेना है जो है, इसको जब हमने एवेल्यूएट किया तो ये हमारे पास 219 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन 4 है वो भी बेटा हमारे पास क्या है, फार्मूला ही उसने हमें दे दिया है। ठीक है ना, उसकी उसने पहले तो हमें वो लेफ़्ट हैंड साइड देता था, इसने उसने हमें राइट हैंड साइड दे दी है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि 31 का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला 31 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 3 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई हमारे पास 19 का स्केयर प्लस हमारे पास 19 का क्यूब है। वो कहता है कि इसको आपने एवेल्यूएट करना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है। तो सोल्यूशन में गिवन एक्सप्रेशन को आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फार्मूला पढ़ा है कि जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। अगर a प्लस बी होल का क्यूब लें तो a का क्यूब आ जाता है प्लस 3 ये फार्मूले वाला, a की जगह पे हमारे पास 31 है तो 31 का स्केयर, और उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास सॉरी क्या लिखना है आपने, मल्टीप्लाई हमारे पास b है प्लस हमारे पास 3 फार्मूले वाला, a की जगह पे 31 है और b का हमारे पास स्केयर है वो 19 है प्लस हमारे पास 19 का हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने क्या किया, जस्ट हमने फार्मूला जो है इसको कंपेयर किया है। ये वाली उसने साइड जो है वो इसके इक्वल है, a का क्यूब 3a का स्केयर b प्लस 3a b का स्केयर, ये देखिए b का स्केयर, b की जगह पे 19 आ रहा है प्लस b हमारे पास क्या आ रहा है 19 का क्यूब आ रहा है। अगर इसको हमने क्या करना है होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा होल फॉर्म में। अगर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, देखें ना
राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है। तो अगर मैंने इसको कंप्लीटिंग स्केयर यानी होल फॉर्म में लिखना है तो ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो ए की जगह पे 31 है, बी की जगह पे हमारे पास क्या है 19 है। तो ए और बी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा यानी होल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं जो है मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगा हूँ ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास उसने एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास, मैं सबसे पहले लिखने लगा हूँ यहाँ से ही मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जो उसने हमें एक्सप्रेशन भी दिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने यहाँ पे लिख लेना है। जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, 31 का क्यूब है, 31 और उसका हमारे पास होल फॉर्म में लिखना है उसका क्यूब है, और प्लस हमारे पास क्या है 3, ए की जगह पे 31 है और उसका हमारे पास क्या आ रहा है, बी मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखना है तो मल्टीप्लाई लिख लें, ब्रैकेट लगानी है तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं ब्रैकेट में लिखने लगा, तो बी हमारे पास 19 है और उसके बाद प्लस हमारे पास 3 फार्मूले वाला, ए की जगह पे 31 है और बी की जगह पे हमारे पास क्या है 19 है और उसका हमारे पास स्क्वायर है, प्लस हमारे पास 19 और होल का आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। जस्ट मैंने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये वाली गिवन वैल्यू थी वो मैंने लिखी है। ठीक है, उसको जो है ब्रैकेट डाल के लिख लिया, 31 का क्यूब 3 इंटू 31 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 3 इंटू, ब्रैकेट का मतलब हो या इंटू हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो या हमारे पास ब्रैकेट हो, एक ही बात है। 19 का स्क्वायर आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास 19 का क्यूब आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए ये वाला फार्मूला हमने क्या किया, इस पर अप्लाई कर दिया। ये वाला फार्मूला ए का क्यूब आ रहा है, इधर हमारे पास ए का क्यूब आ रहा है और उसके बाद 3a स्क्वायर बी आ रहा है और उसके बाद प्लस 3ab का स्क्वायर आ रहा है प्लस हमारे पास b का क्यूब आ रहा है। अब अगर इसको मैंने क्या करना है, होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, a और b। a और b की वैल्यू यहाँ पे देखिए, a हमारे पास किसके इक्वल है, तो a हमारे पास है 31 के, दरमियान में साइन प्लस का आपने लगा देना है, और जो हमारे पास b है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 19 और होल का आपने अब क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। जब दोबारा इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी। यहाँ पे मैं एक्सपेंड करके दे भी देता हूँ ताकि आपको जो है इसको इजीली समझ सकें। ए की जगह पे क्या है 31 है, बी की जगह पे हमारे पास 19 है और उस होल का आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। अब ए की जगह पे क्या आ रहा है 31 और उसका क्यूब प्लस हमारे पास 3 फार्मूले वाला, ए की जगह पे क्या है 31 और उसका आपने स्क्वायर, बी की जगह पे हमारे पास क्या है 19 है प्लस हमारे पास 3 फार्मूले वाला, ए की जगह पे क्या है 31, बी की जगह पे हमारे पास क्या है 19 और उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास 19 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यही वाली फॉर्म दोबारा बन जाएगी। अब इसको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको मैंने क्लोज कर लिया है, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है, सॉरी क्यूब की फॉर्म में, यानी हमारे पास जो है क्या आ गया है, परफेक्ट क्यूब आ गया है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं। अब 31 में अगर 19 हम ऐड करेंगे तो 1 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 0 लगा लेंगे, 1 कैरी, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 50 का आपने क्यूब ले लेना है। 50 को आपने क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, 1,25,000 ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो है वो भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जस्ट आपको जो है फार्मूला जो है उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी राइट साइड थी, उसकी लेफ्ट साइड के हम इक्वल लेके आ गए। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी को बेटा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 का क्यूब लेंगे तो 1,25,000 हमारे पास। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 5, वो कहता है कि इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को x प्लस वाई होल का क्यूब प्लस हमारे पास x माइनस वाई होल का क्यूब प्लस हमारे पास 6x इंटू हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे जो हमने फार्मूला अप्लाई करने हैं वो लिख लेने हैं। एक हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा, a प्लस बी होल का क्यूब, ये यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब अप्लाई होगा तो ये हमारे पास a का क्यूब प्लस हमारे पास 3a का स्क्वायर b प्लस हमारे पास 3ab का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा
बी का क्यूब आ जाएगा। और जो दूसरा इस्तेमाल करना है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है माइनस वाला, मतलब है कि ए माइनस बी और होल का आपने क्या लिख लेना है, क्यूब लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का क्यूब माइनस हमारे पास 3a स्केयर बी और प्लस हमारे पास 3a बी का स्केयर और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का क्यूब आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये वाले फार्मूला जो हैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है, इसको हमने अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखें, जस्ट मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। अब इधर अप्लाई किया तो ए की जगह पे क्या है, एक्स है, बी की जगह पे वाई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास किसका क्यूब आ जाएगा, प्लस हमारे पास जो अकॉर्डिंग बाय दिस फार्मूला एक्स का क्यूब एक्स होल का क्यूब सॉरी, ठीक है, प्लस हमारे पास 3 इंटू ए की जगह पे क्या है, एक्स और उसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा। बी की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई है, तो वाई हमारे पास एज इट इज़, प्लस हमारे पास 3 फार्मूले वाला, ए की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये 3 फार्मूले वाला, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, वाई है और उसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की जगह पे हमारे पास वाई है, तो आपने वाई का क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है एक्स माइनस वाई, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, एक्स होल का क्यूब, माइनस हमारे पास 3 इंटू ए की जगह पे एक्स है और उसका स्केयर, और बी की जगह पे हमारे पास वाई आ जाएगा। ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई कर रहे हैं, और प्लस हमारे पास 3 इंटू जो है ए की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो एक्स आ रही वो पुट कर दी, और बी की जगह पे हमारे पास वाई आ रहा है तो वाई का आपने स्केयर पुट कर दिया। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई का हमारे पास सॉरी माइनस वाला है ना, तो ये माइनस वाला है, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और उसके बाद y का आपने क्या लिख लेना है, क्यूब लिख लेना है, और उसके बाद 6x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6x का क्या आ जाएगा, क्यूब। 6x को माइनस y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस हमारे पास 6x y का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, ये और ये वाले फार्मूले जो हमने एक्सपेंड कर दिए और इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वाले जो दोनों फार्मूले थे जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो भी लिख दिया और जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो भी मैंने लिख दिया। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने एक्सपेंड किया, ये वाली साइड जो है हमने इसको इस साइड के मुताबिक हमने एक्सपेंड किया है। अब आपने क्या करना है, x की पावर 3 है तो इसको हम x की पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने प्लस हमारे पास 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3x स्क्वायर y आ जाएगा, और 3 प्लस हमारे पास 3xy का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म, प्लस हमारे पास y का क्यूब लेंगे तो y का क्यूब, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब, अब माइनस अब 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर y, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जो है xy का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 3xy का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास माइनस जो है वो क्या आ जाएगा, y का क्यूब, ये वाला, और प्लस हमारे पास जो है क्या लिख लेंगे, प्लस हमारे पास 6x का क्यूब आ जाएगा, और माइनस हमारे पास 6xy का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जो जो टर्म हमारे पास कट होती हैं वो लिख लें। एक हमारे पास क्या है, माइनस वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब कट गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू कट हो रही है वो देखें, अगर कोई कट हो रही है तो वो लिख लें, नहीं कट हो रही तो बाकी जो हमारे पास इसको जो है एज इट इज़ आपने लिख लेना है। जैसे हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास x का क्यूब आ रहा है और दूसरी हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है, ये भी हमारे पास x का क्यूब है, और उसके बाद हमारे पास जो टर्म बच रही है, एक हमारे पास क्या है 3xy का स्क्वायर और प्लस 3xy का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6xy का स्क्वायर। देखिए इनके वेरिएबल लाई टर्म है, वेरिएबल दोनों के सेम है, तो जो कोफिशिएंट है इधर भी 3 है इधर भी 3 है, 3 में 3 ऐड किया 6xy का स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाली टर्म इधर लिख ले माइनस हमारे पास 6xy का स्क्वायर, ये वाली टर्म होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है ना, इसको और इसको पहले लिख लिया दोनों टर्म को, और उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास प्लस 6xy का स्क्वायर, और उसके बाद इस टर्म को लिख लिया तो माइनस 6xy का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6x का क्यूब आ जाएगा।
ठीक है। अब -6x(y) का स्केयर और +6xy का स्केयर, अब इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। x³ और x³ इसका कोफिशिएंट नहीं तो इसका भी 1, इसका भी क्या आ जाएगा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2x का क्यूब और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों की ये लाइक टर्म है, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो हमने है जो 5 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो इसके रेलिवेंट तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।